जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है ना इस नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। लेट्स सपोज देखें, अगर ये हमारे पास एक मैस है जो कि अर्थ पे पड़ा हुआ है, इसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम इसके ऊपर वर्क डन लगा रहे हैं और इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं और पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी एन तक। ठीक है। अब चूंकि जो है ना वो इसमें जो है ना ग्रेविटी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो रही होती है, कांस्टेंट नहीं रह सकती है। तो हम इनको जो है ना स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू एन जो है ना इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ठीक है। तो वर्क डन हम बेसिकली इसका कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन बेसिकली इस पर कितना लग रहा है। वो पहले हम इसको 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, अप टू सो ऑन, इनका सेपरेटली वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तमाम वर्क डन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं बेसिक फार्मूला की तरफ, जो कि है हमारे पास W इज इक्वल्स टू एफ डी होता है। ठीक है। ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी F, चूंकि हम एवरेज फाइंड करेंगे ना तो इसको F एवरेज कह देते हैं। और ये D इसका क्या है, यहाँ से R है, क्योंकि R1 है, R2 है, पॉइंट्स है बेसिकली, इसको हम डेल कह देते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू, अगर हम आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि F एवरेज किस चीज़ की इक्वल होता है, यहाँ से GM मैस ऑफ द बॉडी, ये वाली जो मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ वर्क डन लगा के। ठीक है। और ME क्या है, मैस ऑफ द अर्थ है। ठीक है। और R स्क्वेयर जो है ना विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है। ये हमें पता है। ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू हमें पता है। और R क्या है बेसिकली, R डेल R क्या है, चेंज है ना। जैसे 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो चेंज है बेसिकली, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी R2 माइनस R1 है हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अगर हम इसको देखें, W इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, GMME। ठीक है। और डिवाइडेड बाय R स्केयर इंटू डेल, यहाँ से ये एवरेज है और डेल R है। तो W इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, GMME बाय R स्केयर A, और V एवरेज है, और ये किस चीज़ की इक्वल होता है, R2 माइनस R1 की इक्वल होता है। ठीक है। तो R स्क्वेयर वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करूँगा। ठीक है। R स्क्वेयर है ना, तो मुझे R यहाँ से एवरेज किस चीज़ की इक्वल होता है, R एवरेज यहाँ से किस चीज़ की इक्वल होता है, R1 प्लस R2, यानी दो वैल्यू है तो उनको प्लस करता हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल R किस चीज़ की इक्वल होता है, R2 माइनस R1 की इक्वल होता है। ठीक है। तो R2 अगर मैं फाइंड करूँगा तो डेल R इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से R2 आ गया। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, पुट कर दी है। ठीक है। डिवाइडेड बाय ये 2, यहाँ पर मैंने बेसिकली इस इक्वेशन, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसमें मैंने पुट कर दिया। तो R1 प्लस R1 कितना होता है, 2R1 बाय, यहाँ से डेल R बाय, यहाँ से 2 हो गया। ठीक है। तो डेल यहाँ से A एवरेज आ गया। तो अब मैंने यहाँ से R स्क्वेयर फाइंड करना है, तो R स्क्वेयर जो है ना मैं दोनों तरफ पे स्क्वेयर ले लूँगा यहाँ से। ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से बेसिकली मैं डायरेक्ट यहाँ से जो है ना कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वेयर प्लस यहाँ से B का स्क्वेयर प्लस 2AB। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी ना, जो बहुत छोटी हुई है, डेल है, पीछे से हम डिवाइड भी हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ जो होती है ना, बहुत छोटी वैल्यूज़ तक ये क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके R1 और R2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। हम इसको इस फार्मूले में क्या कर देंगे, सिंपली पुट आउट कर देंगे। ठीक है। ये क्या हो गया, R1
R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। ठीक हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी। ठीक हो गया। अब ये चूंकि दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा GME बाई क्या हो जाएगा R2 बाय R1 R2 माइनस R1 बाय R1 R2। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा GME इंटू 1 और R1 माइनस 1 और R2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आया था, यानी वर्क डन, बेसिकली वर्क डन डेल 1 से 2 कितना हो गया था, 1 से 2 हम पहले फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 से 2 GM और ME, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 और R1 माइनस 1 और R2, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, 1 से 2 पे गया तो 2 से 3 पे जाऊँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 3 पे मैं अगर चला गया तो यहाँ से GMME इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 और R3। ठीक है, इसी तरह यहाँ से अब GMME इंटू 1 और R3 माइनस 1 और R4। ठीक है, ऐसे चलते जाइए, यानी पहले वाला जो होगा ना वो इससे क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, ये पहले वाला जो होगा ना ये दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से n से पहले क्या आएगा n-1 और n-1 से पहले क्या आएगा n-2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से 3, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर मैं इसके लिए करूं तो अब मैंने इसका बता दिया है कि अगर मैं n-1 से जो है ना इससे ये वाला ये यहाँ से कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल वर्क डन, हमारे पास जो है डेल यहाँ से वर्क डन n-2 इंटू n-1। ठीक है, इस फार्मूले यानी n-1 वाला जो होगा वो इससे पहले वाला से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेटर होगा, विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा GMME। वो लेस वाले से हम क्या कर देते हैं Rn-1 n-2 माइनस 1 और Rn-1, ये हमारे पास आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी n को अगर हम देख लें तो n जो होगा जो n-1 इंटू 1 और r यहाँ से क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने जितना भी वर्क डन कैलकुलेट किया है 1 से लेकर 2 सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो टोटल वर्क डन बेसिकली हम जो है ना अब फाइंड करने जा रहे हैं। टोटल वर्क डन यानी WT फाइंड करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वर्क डन बेसिकली 1 से 2 तक गया, 1 से n तक गया सॉरी, तो वर्क डन 1 से जो 2 तक हो गया। ठीक है, डेल वर्क डन जो है वो 1 से 2, फिर क्या है वर्क डन 2 से 3 प्लस फिर वर्क डन यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 4। ठीक है, अब चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ से यानी वर्क डन डेल वर्क डन n-2 से यहाँ से क्या n-1 तक गया। ठीक है, और फाइनल पे क्या हो गया प्लस यहाँ से डेल वर्क डन कहाँ से क्या n-1 से लेकर n तक चला गया। ठीक है, ये हमारे पास हो। अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर क्या है GME ये वाली वैल्यूज सारी सब में क्या है कॉमन है। ठीक है, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा GMME, ये हमारे पास क्या है कॉमन है। अब हम प्लस करते हैं, ये कॉमन है तो 1 और R1 माइनस ये -1 और R2 ये हमने लिख दिया। फिर देखेंगे प्लस ये, फिर माइनस दिस, फिर ये दिस, फिर ये दिस, ये सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यानी जो पहली वैल्यू है ना वो दूसरी वैल्यू से उसकी कैंसिल आउट, ये 3 इससे कैंसिल होगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो रहा है, इससे आगे वाले से, इस तरह ये अपने आगे वाले से, तो ये सब सारी ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं कैंसिल हो रही हैं। तो हम इनको बेसिकली हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 और R1 माइनस, ठीक है, प्लस 1 और R2 माइनस 1 और R3
अप टू सो ऑन, यानी 1/r(n) -2 -1/r यहाँ से n-1 प्लस 1/r(n) यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास -1 -1/r(n). तो सारी वैल्यूज़ जो हम अगर देखा जाए ना, ये इससे कैंसिल, ये उससे आगे वाले से, ठीक है, ये अपने इससे पिछले वाले से ही कैंसिल होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये चीज़ बची कि टोटल वर्क डन जो हुआ है वो 1 से 2 जो हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा तो यहाँ से हम जो है ना ये हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, जो कि किस चीज़ के GMME इंटू 1/r1 माइनस 1/rn, ये हमारे पास आ गया। अब n चूँकि इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट है, मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट की जगह इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ। तो GMME डिवाइडेड बाय ये 1/r1 हो जाएगा, माइनस ये इन्फिनिटी हो गया ना, तो 1 और इन्फिनिटी 0 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? 0 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि वर्क डन, यहाँ से हम बेसिकली ये कहेंगे कि वर्क डन 1 से इन्फिनिटी तक गया तो कितना हो गया, क्या आ गया, GMME/r1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, और एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, दस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू दी इन्फिनिटी, हमने जो है ना पोटेंशियल इसकी एनर्जी यहाँ से इसकी हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो हम यहाँ पर इसके साथ माइनस लगा देते हैं। माइनस का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हम अभी दी ग्रेविटी जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है ना समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हमें जो है ना नए टॉपिक सुजेस्ट कीजिए, तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।